लो मम्मा, मैं फ्री हो गया, घूमी कर आया हूँ, फ्रेश हुआ आया हूँ, खाना मैंने खा लिया है। अब मेरी कहानी सुना दो, फिर मैं निन्नी करूँगा। ठीक है, आजा। तेरे लिए तैयार करके रखनी पड़ती हैं मुझे कहानियाँ। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में मतलब दो पड़ोसी रहते थे। दो लोग थे, दोनों के आसपास घर थे। तो एक जो पहला था, उसके घर के सामने एक आम का पेड़ था और उस पर इतने आम लगते थे, इतने आम लगते थे, रसीले, मीठे, स्वादिष्ट। और वो बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। जो दूसरा पड़ोसी था, उसको देखकर बड़ी जलन होती थी कि ये तो इसके घर के सामने जो पेड़ है, इससे बड़ी कमाई करता है। तो उसने सोचा या तो इसका ये पेड़ किसी तरह से ख़त्म हो जाए, मर जाए, कट जाए, या फिर इस पे मैं अपना अधिकार जमाऊं। तो उसने वही किया, नाटक खड़ा कर दिया कि तू इस पेड़ से क्यों आम तोड़ता है, ये पेड़ तो मेरा है। कहता भाई तेरा कैसे हो गया, 10-12 सालों से मैं इसकी देखभाल करता हूँ, मेरे दादाजी ने ये पौधा लगाया था और उसके बाद मेरे पिताजी ने इसकी देखभाल की और अब मैं कर रहा हूँ, ये तेरा कैसे हो गया। कह रहा फालतू बकवास मत कर, पानी देने से या वो करने से कुछ नहीं होता है, ये मेरे घर के भी आगे आ रहा है, मेरा पेड़ है ये। खूब झगड़ा हुआ दोनों में, खूब कहा सुनी हुई। गांव के लोगों ने भी समझाया कि भाई तेरा कैसे हो गया, हम खुद इतने सालों से इसको देख रहे हैं, ये देखभाल करता आ रहा है और आज इसकी फसल मतलब इसका वो देख के उपज देख के तेरा मन ललचा रहा है। तो गांव वालों से झगड़ पड़ा। हाँ, तुम तो इसकी फेवर ही लोगे, तुम तो इसी की तरफ बोलोगे, कुछ खिलाता होगा तुम्हें, थोड़े बहुत आम दे के तुम्हारा मुंह बंद कर देगा ये। अब दोनों गए फिर दरबार में, अकबर के दरबार में, अकबर के सामने बोलने लगे। पहला पड़ोसी जिसके घर के आगे पेड़ था, जिसने उसकी देखभाल की थी, कि महाराज मुझे न्याय दिलाएं, मैं मेरी रोज़ी रोटी है वो, मैंने ही उसको मतलब मेरे दादाजी ने उसको लगाया था, मेरे पिताजी ने, मैंने, बचपन से हमने खूब देखभाल की है, अब वो फल देने लायक हो गया है, मेरी रोज़ी रोटी चल रही है, तो अब ये अपना हक जमा रहा है। दूसरा भी यही सेम, नहीं महाराज वो तो मेरे घर के सामने, घर के आगे है, वो तो मेरे पूर्वजों ने लगाया था, पानी दे देने से थोड़ी किसी का पौधा हो जाता है, मैंने तो नहीं कहा इसको कि तू पानी दे, वो तो अपने आप बड़ा हो जाता है बरसात से पानी लग लग के। दोनों अपनी अपनी दलीलें रखें। महाराज बड़े परेशान कि भैया कैसे, पेड़ों का क्या होता है, पेड़ों से का तो कुछ पता नहीं चलता ना किसकी प्रॉपर्टी है, कोई इनकी रजिस्ट्री होती नहीं, कोई इनके कागज़ होते नहीं। तो सबसे उसने, पूरे जितने भी मंत्री थे पूरे दरबार में, सबसे पूछा, कोई हल नहीं बता पाया। आखिर में ले दे कि उनके पास बीरबल ही बचता है, पूरा केस उन्होंने बीरबल को सौंप दिया कि भाई तू संभाल कर इसका। बीरबल तो था ही चालाक, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूँगा। तो बीरबल ने क्या किया कि उसने 4 सैनिक बुलाए अपने, 2 सैनिक को